विषय यह है कि सचिन पायलट कांग्रेस में थे, सचिन पायलट कांग्रेस में हैं, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आज उनको बेइज्जत करके निकाला गया। अजय आलोक, क्या यह कहकर कांग्रेस पर्दा डाल लेगी कि बीजेपी की साजिश का शिकार हो गए थे? अगर वो पीड़ित हैं, वो शिकार थे, तो कांग्रेस को साथ खड़े होना चाहिए था, और अगर वो साजिश करता थे तो फिर कांग्रेस बात को गोलमोल क्यों कर रही है? अजय आलोक। देखिए रोहित, अभी जैसे गौरव भाई ने खुद ही कहा कि सचिन पायलट हमारे बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन वो बीजेपी के चक्कर में आ गए हैं, इसीलिए उनको हमने हटा दिया, अब वो हमारे नेता नहीं थे। इतनी बार थे का उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो आपके दर्शक ये बात तो जरूर समझ गए होंगे कि अध्यक्ष पद और उप मुख्यमंत्री पद तो दूर, कांग्रेस पार्टी अनुशासन कार्रवाई के तहत उनको कांग्रेस से बाहर निकालने का ही मन बना चुकी है। इन्होंने बात की इज्जत देने की कि 30 वर्ष की उम्र में 4 महीने के अंदर एमपी बन गए, तो ये बन गए, वो बन गए। राहुल गांधी जी का जरा प्रोफाइल निकाल लीजिए गौरव जी, पता चलेगा कि कैसे वो एमपी बने, 2 साल एमपी बनने के बाद वो महासचिव बन जाते हैं, उसके ठीक 5 साल के बाद और कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन जाते हैं, और बिना कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए वो चाइना के डेलीगेशन में भी जाते हैं, एमओयू साइन करते हैं, और तो और प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस भी फाड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो आप साबित कर रहे हैं ना कि जब तक सचिन पायलट गांधी परिवार की जी हुजूरी करते रहे, उन पे नजरें इनायत बनी रही। गांधी परिवार के विपरीत जाकर उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ जब आवाज उठानी चाहिए, उनको निर्ममता पूर्वक रास्ता दिखा दिया गया। तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि आप गांधी परिवार के मिशंस के खिलाफ अगर जाएंगे तो ठीक है, लेकिन साथ के साथ ये मत भूलिए कि दरिया को बहने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि दरिया में हुनर होता है ना, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। तो गांधी परिवार कितने भी बांध बिछा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विश्वास शर्मा, ये सब जितने लोग हैं, ये सब अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, उन्हें कोई कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है। अब ये बात जितनी जल्दी गांधी परिवार को समझ आ जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर होगा। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को समझ में अब आ रहा है कि वो दिन आ गया है, इस परिवार के रहते किसी और आदमी को आगे बढ़ना संभव नहीं है। और आज इसीलिए ये विद्रोह के जो सुर आप देख रहे हैं, चाहे वो हुड्डा के सुर हों, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद के सुर हों, चाहे वो कहीं से भी सुर हों, ये हर कांग्रेसी आदमी फील करता है तो उसकी प्रतिभा को यहाँ पे दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है। ठीक क्लासिक एग्जाम्पल संजय झा है, जिनके स्पोक्स पर्सन थे, जिनको सिर्फ निकाल दिया गया किस बात के लिए, ये सब जानते हैं। तो कांग्रेस में ऐसी फेयर लिस्ट बहुत लंबी है जी। सचिन पायलट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने बीड़ा उठाया। ठीक, वापस आता हूं आपके पास। आशुतोष, आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले एक खबर बताते हुए, रात 8 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है अशोक गहलोत ने। कैबिनेट की मीटिंग पहली बुला लिया उन्होंने। आज कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ चेहरे बदले गए हैं, क्योंकि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, वो हटाए गए। उनके साथ के 2 रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को भी हटा दिया गया, क्योंकि वो दोनों सचिन पायलट के करीबी थे, उनके विश्वास पात्र थे, उनके खेमे के थे। तो अब नए चेहरों के बाद आगे की रणनीति क्या होगी अशोक गहलोत खेमे की, इसको लेकर बैठक होने वाली है। बीजेपी दबाव बना रही है कि फ्लोर पर आइए और विधानसभा में बहुमत साबित कीजिए, शरत। लेकिन अशोक गहलोत को लगता नहीं इन सब बातों से कोई फर्क पड़ रहा, या पड़ रहा है, वो दिखाना नहीं चाह रहे। देखिए, पढ़ तो रहा है। जिस तरह के आप अगर फेस को रीडिंग करते हैं, जब वो बोल रहे थे, तनाव तो है। भले ही ये कह रहे हैं कि 101 है, 102 है, 101, 102 में बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। एक विधायक अगर बहुमत में है तो कभी भी मामला गड़बड़ा रहेगा। जिस तरह सचिन पायलट के ग्रुप ने एक वीडियो जारी किया है, उसमें दिखाया गया है किस तरह से भारतीय ट्राइबल पार्टी का विधायक चिल्ला रहा है कि मुझे बंद कर लिया गया है, बचाओ। वो वीडियो सही या नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज का है, हकीक हाईवे होटल का है, जब पकड़ के ला रहे थे पुलिस वाले। तो पुलिस वाले पकड़ के ला रहे हैं, तो सरकार कब तक बचेगी। इस बीच कैबिनेट की बैठक बुलाई है, उसके 7:30 बजे और 8 बजे मंत्रिपरिषद में, उसमें जो विभाग छीने गए हैं मंत्रियों से, जैसे पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज थे सचिन पायलट के पास, वो किसी और को दिया जाएगा। इसी तरह पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह थे, वो प्रभार किसी और को दिया जाएगा। और खाद्य आपूर्ति मंत्री थे रमेश मीणा, वो प्रभार किसी और को दिया जाएगा। इस तरह की जो औपचारिकताएं होती है वो पूरी की जाएगी। और उसके बाद ये कैबिनेट की मीटिंग और मंत्री परिषद की मीटिंग जो है मुख्यमंत्री निवास में होगी। यहाँ से सारे लोग जाएंगे और फिर मीटिंग करने के बाद यहाँ आएंगे, कि शाम को यहाँ पर एक ग्रुप बुलाया गया है, म्यूजिकल ग्रुप, जो पुराने गानों को गाता है। अशोक गहलोत पुराने संगीत सुनने के शौकीन है, तो रात 9 बजे यहाँ पर आज पुराने संगीत का कार्यक्रम भी है इस होटल में। रंगारंग कार्यक्रम भी रखा गया है। चलिए, जीत का जश्न, इसका मतलब अशोक गहलोत मना रहे हैं।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।